हिरनी जब बच्चा देती है तो कुदरत के असूल फ़ौरन लागू हो जाते हैं और इसे इन असूलों के साथ जीना पड़ता है और जीना सीखना पड़ता है। सबसे पहले तो वो बच्चा तब पैदा करती है जब हरियाली हर सू होती है और घास इतनी ऊंची कि इसका बच्चा इसमें छुप जाए ताकि वो शिकारियों की नज़र में ना आए। बच्चा भी कुदरती तौर पर पहले दिन ही छलांगे लगाना शुरू कर देता है। भागने की प्रैक्टिस होने लगती है क्योंकि इसकी बका के लिए ये लाजमी है। ऊंची घास इसको वो वक़्त देती है कि वो आने वाले मुश्किल दौर के लिए खुद को चंद दिनों में तैयार कर ले और माँ इसे चंद दिनों में ही खतरात से आगाही सिखा देती है। माँ बच्चे को ऊंची घास का इस्तेमाल, झुंड से जुड़े रहने के फ़वाइद, शिकारी की शक्ल और इसकी चालों से आगाह कर देती है। यूँ वो बच्चा बड़ा होकर बच बचाकर अपनी नस्ल के बका के लिए किरदार अदा करती या करता है। इन सब एहतियाती तदाबीर के बावजूद भी अगर कोई शिकार हो जाए तो वो कुदरत का कानून है। तकाज़े हैं, शिकारी को शिकार चाहिए, जो भाग सकता है भाग जाए, जो गाफिल होगा मारा जाएगा। ताकत का कानून है, हिरनी का रोना बनता है। दूसरी तरफ हम इंसानों के बच्चे हैं जो बड़े बहुत देर बाद होते हैं और समझदार तो और भी देर बाद होते हैं। बात का मकसद ये है कि आज मैंने एक 8 साल से 10 साल बच्ची देखी जो जिस्मानी एतबार से 15 साल लग रही थी और वो इंतहाई तंग कुर्ती कमीज़ और पटियाला शलवार में मलबूस थी। बच्ची तंदूर वाले के पास रोटियां लगवा रही थी। तंदूर पे 3 मर्द थे। इनके बाएं तरफ बराबर में दूध वाले की दुकान में 2 लड़के थे। सामने सब्जी वाला था, इसकी बराबर में खाली प्लाट ये पे 10 रक्शे वाले, इसके बाद 2 इलेक्ट्रीशियन, एक बर्फ़ वाला और तंदूर वाले के दाएं तरफ एक स्कूल का गार्ड बैठा था। ये तमाम लोग बाहमी दिलचस्पी के अमूर पे आंखों से गुफ्तगू कर रहे थे और इनकी इस बिसरी गुफ्तगू का मरकज़ी ख्याल था, कोई भी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल किए बिना अगर बच्चा शिकार हो जाए तो इस पर हिरनी का रोना बनता ही नहीं है। खुदा का वास्ता मोहतरम वालिदैन, मोहतरम भाइयों, मोहतरम बहनों, अपने बच्चों की खुद अच्छे निगहदाश्त रखो। अपने बच्चों को मुआशरे के बेड़ियों से खुद महफूज रखो, वरना आज की कोई कोताही खुदा न खास्ता कल को किसी बहुत बड़े साने का सबब बन सकती है। बचपन से ही अपनी बच्चियों को पर्दे का सबक सिखाओ और जब बच्चियां बड़ी हो जाएं तो खुद ब खुद घर से बाहर निकलते वक्त पर्दे और बुर्के का एहतमाम करें। खुदारा दीन इस्लाम एक नफीस तरीन मज़हब है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही दीन है, लिहाजा इस दीन पर अमल करते हुए अपने बच्चों के मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। अल्लाह हम सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।